हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं यहाँ से और हम लोग बात करने वाले हैं कैर और वेर कैर के बीच में डिफरेंस की। तो चलिए, हमने डेटा टाइप देखे बीती हुई क्लास के अंदर, है ना। आज हम लोग इस क्लास के अंदर, अरे भाई बंद हो जाओ, है ना। ओके, आज हम इस क्लास के अंदर देखने वाले हैं दो द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा टाइप, जिसका नाम है कैर और वेर कैर। इनके बीच में अंतर की, इनको अलग से क्लास में देखने का मतलब ये भी है कि भाई आपके पास में ना थ्योरी के अंदर भी क्वेश्चन है जो आता है कि कैर है और वेर कैर है, दोनों के बीच में दो दो चार चार डिफरेंस है जो आप लिखते हो। और ऑल्दो इनका क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज के अंदर भी दिखता है और वो स्पेसिफिकली डिनोट कर रहा होता है इन दोनों के डिफरेंस को भी। तो दैट मीन्स इसलिए इस क्लास को देखना या बनाने, अलग से बनाने का जो मोटो है वो यही है कि आप इस पर बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से जो है ध्यान दो। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि कैर, कहते हैं कैर, कैर क्या है आपके पास में, दैट इज व्हाट फिक्स्ड लेंथ का डेटा टाइप्स है, यानी कि इसकी लेंथ क्या है एक बार फिक्स कर दी, है ना। हमेशा मैं एक ही एग्जांपल देती हूँ आपको, इट्स लाइक सलमान खान, है ना। पेपर में लिखना नहीं है हमको सलमान खान, बट हाँ वो हमें इंटेंशन वो ध्यान में रखनी है कि भाई एक बार जो कमिटमेंट कर दी ना वो कर दी, यानी कि एक बार जब आपने इसका डेटा टाइप क्रिएशन के टाइम पर फिक्स कर दिया ना, अब नहीं बदल सकता। ठीक है, तो ये क्या है, फिक्स है। एक बार जो कर दिया हमने 20 कैर, तो भाई फिक्स हो गया। अब आप उसमें करेक्टर चाहे 5 दो या 1 दो, ये प्लेट पूरी अपनी 20 करेक्टर्स की ही उठाएगा, है ना। अब ये कहता है कि वैरकर, वैरकर के अंदर क्या चीज है, वैरकर के अंदर ये चीज है कि ये हमारे जैसा है। कहता है कि ठीक है, तुमने मुझे वैरकर 20 के नाम से डिक्लेयर तो कर दिया, बट अगर कम करेक्टर भी होंगे ना तो मैं उसमें भी एडजस्ट कर लूंगा। तुम्हारा मेमोरी स्पेस जो है ना वो मैं खराब नहीं होने दूंगा या वेस्ट नहीं होने दूंगा, खराब तो कह लो, वेस्ट नहीं होने दूंगा। तो ये वैरकर के साथ में कहानी रहती है। चलो अभी आपने मेन जो दोनों के बीच में डिफरेंस था उसको देख लिया, अब इसको और अच्छे से समझते हैं। देखो मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ आपको, यूजुअली आपने मेरी पुरानी क्लासेस में भी एग्जांपल देखा होगा क्योंकि ये बेस्ट एग्जांपल है इन दोनों के बीच अंतर को जानने के लिए। देखो तुम क्या कर रहे हो, घर पे अपनी पार्टी रख रहे हो, है ना। एक दुकान ए है, एक दुकान बी है, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, पार्टी में मेहमानों को बुलाओगे। अब मान लो तुम अपने घर में 10 मेहमानों को बुलाते हो, तो जरूरी थोड़ी है कि 10 आ जाए, है ना। कभी 5 आते हैं, कभी 4 आते हैं, कभी 2 आते हैं, है ना। डिपेंड करता है, कोई कह देते मेरे को इतना काम हो गया, है ना, वो अलग बात है। कभी कभार ज्यादा आ जाए, हम ज्यादा की नहीं, हम उतनी लिमिट की बात करेंगे, है ना। तो आपने क्या किया, आपने जब 10 मेहमानों को बुलाया ना, ठीक है, तो आप ना इस दुकान के अंदर गए, तो आपने इस दुकान वाले को कहा कि 10 कुर्सियां दे दो मेरे को, क्योंकि 10 मेहमान आने वाले हैं, है ना। अब वहीं पर क्या है कि एक और दुकान वाला है। आप तरह तरह की दुकान पर जाकर के देखते होंगे ना कि कौन सस्ती कुर्सी लगा रहा है, कहां पर टर्म्स एंड कंडीशन सही है। तो हम एक चीज के लिए हम दो दो तीन दुकानों पर जाकर के फिर डिसाइड कर रहे होते हैं। अब ये जो कुर्सी वाला और ये जो कुर्सी वाला, दोनों कुर्सियां दे रहे हैं। अब इसके साथ में क्या हो रहा है, जब ए दुकान वाले की बात हो रही है ना, ये थोड़ा सा कह लो रिजिड टाइप का है, सलमान खान टाइप का, है ना। तो ये क्या कह रहा है कि अच्छा 20 कुर्सियां हैं, सॉरी 10 मेहमान आ रहे हैं, तो 10 कुर्सियां तुम ले जाओ मेरे से, है ना। ठीक है, लेकिन आपने ये कहा कि यार अगर 10 मेहमान नहीं आए, 8 आ गए या 2 आ गए या 3 आ गए, तो फिर तुम बाकी कुर्सियां कहीं एडजस्ट करा दोगे क्या, मैं पैसे उतने के ही दूंगा। अब इसने आपको साफ साफ मना कर दिया कि ऐसी चीज नहीं हो सकती। लेकिन यही बात जब हम इसके साथ में करने के लिए गए ना, किसके साथ में, बी के साथ में, तो इसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे मेहमान 2 आए ना तो मैं 8 किसी और फंक्शन में भेज दूंगा और तुम मुझे 2 के पैसे दे देना, है ना। अब आप दोनों के बीच डिफरेंस देखो, अगर आपको समझ में आ रहा है इन दोनों कहानियों के बीच में डिफरेंस या इन दोनों शॉपकीपर्स के बीच में डिफरेंस, तो मैं आपको इसी चीज की तरफ है जो बता रही हूं, यही हमारा डिफरेंस है कैर और वैर कैर के बीच का। देखो जब भी बात होगी किसकी, कैर की, कैर क्या कर रहा है, फिक्स है, ठीक है। अब आपने क्या करा, आपने कुछ ऐसे करा अपने डेटा टाइप को डिक्लेयर, जब आपने टेबल को क्रिएट किया होगा तो आपने कैर 10 और इसमें वैर कैर 10 है जो लिख दिया होगा। अब बड़े ध्यान से सुनना, अब आपके पास में ना इसमें नाम आ जाता है, मान लो जेके, ठीक है। अब कितने कैरेक्टर ऑक्यूपाई हुए, आपके 2 कैरेक्टर ऑक्यूपाई हो गए। लेकिन जब बात हुई इसकी, है ना, तो इसमें भी मान लो जेके नाम ही आता है और इसमें भी कितने कैरेक्टर ऑक्यूपाई हुए, 2 कैरेक्टर। लेकिन एट द एंड ये क्या करने वाला है, ये कह रहा है नहीं, आपके 2 कैरेक्टर आए या 10 आए, जो डेटा आपने एक बार फिक्स कर दिया ना कि इतने 10 बाइट्स कैरेक्टर ही आपका जो आ सकता है, बस ये 10 कैरेक्टर ही आपका है जो उठाने वाला है, ठीक है। मतलब 10 कैरेक्टर पूरे फिक्स हो गए। अब आपके चाहे जेके दो या पूरे 10 कैरेक्टर दो,
आपके 10 कैरेक्टर जितना ही स्पेस है जो यहाँ पर ऑक्यूपाई होगा। बट वहीं पर जब हम वैर कैर की बात कर रहे हैं तो ये कह रहा है अच्छा 2 कैरेक्टर हैं तो ठीक है, मैं 2 कैरेक्टर का स्पेस ऑक्यूपाई करूंगा, बाकी जो भी स्पेस है ना वो किसी और पर्पस के लिए मेमोरी के अंदर यूज होता है तो हो जाए, नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं है। बट आपका जो मेमोरी वेस्टेज के चांसेस है ना वो यहाँ पर कम हो जाएंगे या होंगे ही नहीं। बट वहीं पर क्या है, यहाँ पर फिक्स है। तो अब मान लो आपने ऐसी मतलब 20-20 या 50-50 का आपने रख लिया, आप श्योर नहीं थे, है ना, तो आपको पता ही नहीं था कि भाई कितने कैरेक्टर आपके आ सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो मेमोरी वेस्टेज के चांसेस है वो हाई रहेंगे। बस इसके अंदर वो मेमोरी वेस्टेज के चांसेस हाई नहीं रहेंगे क्योंकि ये विदाउट पैडिंग है और ये विद पैडिंग है। तो इसने क्या कहा, वो स्पेस थी उसको भी मतलब ऑक्यूपाई करके रखा ही हुआ है। जैसे अगर वो चेयर वाला एग्जांपल आपको याद में आ रहा है तो अब ये है कि हम इनमें से चुनाव कब करेंगे, जब आप बिल्कुल श्योर होते हो ना कि जैसे आपको कोई जेंडर डेटा टाइप लेना है जिसमें आपको पता है कि एफ और एम आप दोगे, तो जहां पर आप बिल्कुल फिक्स श्योर हो तो वहां पर क्या करो, कैर को ले लो। और जहां पर जैसे किसी का नाम रणछोड़दास, श्यामलदास, चांचड़ और राम आना है ना, तो आप कह लो कि दोनों नाम में कितना डिफरेंस है, पता ही नहीं है, सिटी तिरुवनंतपुरम भी आ सकती है और कोटा भी आ सकती है। तो ऐसे केसेस में मैं क्या करूंगी, मैं वैर कैर को ले लूंगी। ठीक है, जहां पर हम श्योर नहीं होते वहां पर हम वैर कैर प्रेफर करते हैं, और जहां पर हमें पता है कि इतने कैरेक्टर आएंगे तो वी प्रेफर व्हाट कैर, राइट। तो ये दोनों के बीच में मुझे अंतर, जो सबसे बड़ा अंतर है वो यही है। ठीक है, मतलब रीजन दोनों को चूज करने का वो यही है। ठीक है, अब आपने ये चीज जानी, क्या जानी कि आपके पास जो कैर है दैट इज ऑफ फिक्स्ड लेंथ, और ये क्या है, ये वेरिएबल लेंथ है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये रिजर्व करके रखेगा उतनी लेंथ जितना आपने पहले स्पेस दे दिया। अगर डेटा कम है तो भी, हम किताबी भाषा पढ़ रहे हैं, पेपर में कैसे लिखना है वो हमें देखना है ना। कहते हैं कि एलोकेट ओनली रिक्वायर स्पेस फॉर द डेटा सेविंग स्टोरेज स्पेस, जितना भी रिक्वायर है। अगर आपने कहा कि जेके नाम आ गया तो जेके के 2 कैरेक्टर ही ऑक्यूपाई होंगे, बाकी इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं, आपके 2 कैरेक्टर हम ऑक्यूपाई करेंगे। ऑल्दो आपने फिक्स पहले कर दिया था कि मेरे को 20 कैरेक्टर या 10 कैरेक्टर चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या चीज है, अब इसमें अगली बात क्या है, 1 से लेकर के 255 तक इसके अंदर कैरेक्टर हैं जो आपके आएंगे। बट जब हम इसकी बात करते हैं और स्पेसिफिकली वी टॉक अबाउट माई एसक्यूएल, तो इट टेक्स 1 से लेकर के 65535। आपने ये सारी चीजें तो जान ली। अब आप कहोगे कि जैसे आपके बीच में किसी बच्चे के मन में ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि मैम तो फिर कैर को बनाया क्यों है, इतनी कमियां इसके अंदर, तो हम वैर कैर क्यों नहीं यूज कर लेते। तो हमने कहा अरे भाई रुको, हाँ अभी पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर कह रही है कि यार क्योंकि तो मेरा नेचर बहुत रिजिड है, क्योंकि तो मैं फिक्स हूं, तो मुझे बार बार बदलने की जरूरत नहीं है। एक बार मेरा नेचर है जो फिक्स हो चुका है, मुझे बार बार अपने नेचर को बदलने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि ये क्या काम करेगा, ये फास्टली आपके लिए काम करेगा। तो ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है इस कैर को यूज करने का, कि ये फास्टर है एज कंपैरेटिवली टू आपके वैर कैर के मुकाबले में। क्योंकि वैर कैर को क्या है, एज पर द स्ट्रिंग जो भी आ रही है उसके पास में डेटा, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना पड़ रहा है ना। तो उसके लिए क्या होगा कि भाई टाइम अलग से कंज्यूम होगा। तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ये स्लो है। अरे भाई कहां चले गए तुम, हाँ तो ये क्या है, स्लो है, क्योंकि इसका नेचर क्या है, डायनामिक है। बट यहां पर इसका नेचर क्या है, स्टैटिक है। अब आपको कुछ याद आ रहा होगा, एक कंसेप्ट कौन सा जो हम लोगों ने पढ़ा था, एक सेकेंड रुको, ये ऊपर चला गया। हाँ, इतनी स्लाइड्स हमने रेडी करके रखी हुई है आपके लिए, है ना। एक बार मैं ये थोड़ा सा हो गया, इसको मैं रिमूव कर दूं। देखो आपने इसमें एक कंसेप्ट पढ़ा था प्रोग्रामिंग के अंदर, कौन सा, ट्यूपल का और लिस्ट का। उसमें भी कुछ यही कहानी थी, ट्यूपल वाज इम्यूटेबल, है ना, वो भी स्टैटिक था, चेंज नहीं हो सकता था, इस वजह से वो फास्ट था, है ना। और हमारी जो लिस्ट थी वो इम्यूटेबल थी, वो म्यूटेबल थी, चेंज हो सकती थी, बार बार उसको चेंज होना पड़ा, तो इस वजह से क्या थी, वो स्लो थी। तो जहां पर आपको लगे ना कि यार अब मैं श्योर हूं कि यहाँ पर मैंने जेंडर ले लिया एट्रीब्यूट, और इसमें मैं एफ और एम 2 कैरेक्टर ही डालूंगी, तो यानी कि आप श्योर हो, फिक्स है वहां पर, तो आप इसी को चूज करेंगे, क्योंकि ये क्या है, फास्ट काम करेगा आपके वैर कैर के मुकाबले।
ठीक है, तो इसलिए हम इसको इस वजह से चूज है जो बेसिकली करते हैं, कहते हैं कि फास्टर फॉर स्मॉल फिक्स्ड साइज डेटा एज स्टोरेज एलोकेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट यहां पर क्या है कि डायनामिक है नेचर के में, तो इस वजह से हमारा ये स्लो करेगा काम एज कंपैरेटिवली टू हमारा कैर। ओके, सो टेबल फॉर स्टोरिंग फिक्स्ड लेंथ डेटा लाइक पोस्टल कोड, हाँ ठीक है, तो जहां पर आपको पता ना, जैसे फोन नंबर 10 डिजिट का आएगा, जैसे पोस्टल कोड है इसका भी एक फिक्स है, तो फिक्स वाले टाइम पर यू चूज दिस, ये हमें पता चल जाएगा हमारे एट्रीब्यूट को देख करके। जैसे नाम में तो हम कभी फिक्स नहीं ले सकते है ना, तो उस टाइम पर वी हैव टू टेक varchar। अब ये कह रहे हैं कि ऑटोमेटिकली पैड्स ट्रेलिंग स्पेसेस टू मीट द डिफाइंड लेंथ, यहां पर आपके फिक्स हो जाते हैं, तो पैडिंग भी है जो साथ में ले लेगा इसी वजह से, क्योंकि ये फिक्स है ना। अब अगर हम बात करेंगे इसकी, तो ये क्या करेगा, डज नॉट पैड ट्रेलिंग स्पेसेस, ट्रेलिंग मतलब जो बचा हुआ स्पेस है आपका, है ना, आपने इसको किया होगा। अगर हम एसक्यूएल में आगे फ्यूचर में आप पढ़ोगे कौन सा ट्रिम फंक्शन है ना, तो उसमें आपने देखा होगा कि ये जो बाकी का बचा हुआ स्पेस है उसको रिमूव करने के लिए यूज में आता है। खैर मैं आपको ट्रेलिंग का मतलब बता रही हूँ, तो इसमें जो ट्रेलिंग स्पेसेस है यानी कि जो बचा हुआ स्पेस है तो वो आपका नहीं ऐड होगा, स्टोर्स ओनली द एंटर्ड कैरेक्टर, जितने कैरेक्टर एंटर हुए हैं, जैसे इसने जेके या आरके डाला था तो उतने ही कैरेक्टर आपके स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, बाकी वाले फ्री हो जाएंगे, है ना। तो ये एग्जांपल आप लोगों ने यहां पर देख लिया। अच्छा, कहते हैं कि लेस एफिशिएंट इफ डेटा इज शॉर्टर देन द डिफाइंड लेंथ, मोर एफिशिएंट एज इट यूजेस ओनली द रिक्वायर्ड स्पेसेस। ठीक है, तो यहां पर जो मेमोरी वेस्टेज के चांसेस जो है आपके कम रहते हैं जब हम श्योर नहीं होते हैं, और जब हम यहाँ पर श्योर हो तब हम इसको यूज है जो बेसिकली कर रहे होंगे। और अगर ऐसा हम नहीं करते हैं कि नाम वाम में ले लेते हैं तो मेमोरी वेस्टेज के चांसेस हाई हो जाते हैं। और एक और चीज जो मैंने यहाँ पर लिखी नहीं है बट मैं आपको वो बता दूं, उसको हम एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। क्या है कि जो कैर है ना वो वन कैरेक्टर बाय डिफॉल्ट लेता है, जैसे कि आप इसको MySQL के साथ करेंगे। ठीक है, तो जब हम टेबल को क्रिएट कर रहे होते हैं ना, क्रिएट टेबल, और मैंने इतनी सारी टेबल बना रखी है, मुझे यूनिक डेटा लेना पड़ेगा। मैंने कहा नेम, और मैंने यहां पर लिखा ना कैर, ठीक है, और मैं इसका दे नहीं रही हूं इसमें, मतलब इसका जो कह लो कि फिक्स नहीं कर रही हूँ नेचर, है ना, कि ये इतने करेक्टर ले सकता है। और यहां पर ले रही हूं मान लो एड्रेस, है ना, तो मैं ले रही हूँ varchar। ठीक है, तो मैंने कहा 20। अब मैं इस टेबल को बंद करके जब मैं इसका डिस्क्रिप्शन देखूंगी ना, DESC क्या नाम था, टॉम, है ना, तो आप ये पाओगे कि इसमें देखो कैरेक्टर एक, वन कैरेक्टर बाय डिफॉल्ट इसके अंदर लेगा, बट ये चीज varchar के केस में नहीं है। ठीक है, तो ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, तो मैंने आपको अलग से ये चीज बता दी। आप इसको एज ए प्रैक्टिकल ऐसे करके दिखा सकते हो अगर आप अपने आंसर को ज्यादा अच्छा बनाना चाहते हो। तो बस इतनी सी बात हो गई रात, चलिए फिर चलते हैं और मिलते हैं आपको अगली क्लास के अंदर, जहां पर हम लोग आगे की कहानी की बात करेंगे, दैट इज व्हाट कंस्ट्रेंट्स की। ठीक है, तो चलिए फिर, बाय बाय ऑल एंड गॉड ब्लेस यू, डू सब्सक्राइब माय चैनल गाइज, बाय।